नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी तकनीक की तह तक जाने वाले हैं जो सच में हमारे भविष्य की नींव रख रही है, और वो है 5G। हम अक्सर इसके बारे में सुनते हैं, लेकिन आज हम 5G के काम करने के तरीके, इसकी ज़मीनी हकीकत और हमारी ज़िंदगी पर इसके असली इम्पैक्ट को डिकोड करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अब ये तकनीक कितनी बड़ी छलांग है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि इसमें डेटा स्पीड 10 गीगाबिट्स प्रति सेकंड तक पहुंच सकती है। मतलब 4G के मुकाबले ये एक ऐसा ज़बरदस्त जंप है जहां भारी भरकम फाइलें भी सचमुच पलक झपकते ही ट्रांसफ़र हो जाती हैं, बिल्कुल एक झटके में। और अगर वो स्पीड काफ़ी नहीं लग रही, तो ज़रा इसके रिस्पॉन्स टाइम पर गौर कीजिए। सिर्फ 1 मिली सेकेंड। इसे लेटेंसी कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो डिवाइस और नेटवर्क के बीच का कनेक्शन इतना इंस्टेंट होता है कि कोई भी देरी या रुकावट फील ही नहीं होती। तो आज के एजेंडे में हम फटाफट 4 चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहले 5G आखिर है क्या? दूसरा, इसके आर्किटेक्चर के अंदर क्या चलता है? तीसरा, इसके फायदे और इसके सामने खड़ी मौजूदा चुनौतियां। और आखिर में, रियल वर्ल्ड में 5G के कमाल के इस्तेमाल। तो आइए अपने पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। ये 5th जनरेशन यानी 5G तकनीक असल में है क्या? देखिए, बेसिक लेवल पर 5G वायरलेस कम्युनिकेशन का सबसे नया और एडवांस स्टैंडर्ड है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि इसे सिर्फ हमारे स्मार्टफोन्स को तेज़ बनाने के लिए नहीं डिज़ाइन किया गया है। इसका असली मकसद है कनेक्टेड डिवाइसेस के एक पूरे इकोसिस्टम को, जिसे हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स या IoT कहते हैं, एक साथ स्मूथली चलाना। इस नेटवर्क की खूबियां वाकई चौंका देने वाली हैं। वही बेजोड़ 10 गीगाबिट्स की स्पीड, 1 मिलीसेकंड का माइक्रोस्कोपिक रिस्पॉन्स टाइम, और सबसे बड़ी बात, इसकी कैपेसिटी। ये नेटवर्क एक ही समय में लाखों उपकरणों को बिना क्रैश हुए या बिना धीमा हुए आराम से हैंडल कर सकता है ना कमाल? अब इन इम्प्रेसिव नंबर्स से आगे बढ़ते हैं। आखिर पर्दे के पीछे ये भारी भरकम डेटा प्रोसेस कैसे होता है? आइए 5G के अंदरूनी आर्किटेक्चर को समझते हैं। यहाँ डेटा बिल्कुल एक हाई स्पीड रिले रेस की तरह काम करता है। यूजर के डिवाइस से शुरू होकर ये डेटा ट्रांसमिशन टावरों और कोर कंट्रोल सेंटर से गुजरते हुए सीधे क्लाउड तक रेस लगाता है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ये डिजिटल सफ़र शुरू होता है यूज़र इक्विपमेंट से। इसमें हमारे रोज़मर्रा के डिवाइसेस शामिल हैं, जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट्स और वो सारे खास हार्डवेयर जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का हिस्सा हैं और लगातार डेटा जनरेट कर रहे हैं। डिवाइस से निकलने के बाद सिग्नल सीधा रेडियो एक्सेस नेटवर्क यानी रैन तक पहुंचता है। यहाँ छोटे छोटे एंटेना का एक पूरा जाल बिछा होता है, जिन्हें स्मॉल सेल्स कहते हैं, और साथ ही मैसिव मीमो जैसे पावरफुल ट्रांसमीटर्स होते हैं। यहीं से कोई फिजिकल डिवाइस उस बड़े नेटवर्क से वायरलेस तरीके से जुड़ता है। इसके बाद डेटा पहुंचता है 5G कोर नेटवर्क में। आप इसे इस पूरे सिस्टम का ब्रेन या केंद्रीय दिमाग कह सकते हैं। ये ब्रेन डेटा प्रोसेसिंग, नेटवर्क मैनेजमेंट और सिक्योरिटी जैसे बेहद अहम काम संभालता है, ताकि हर डेटा पैकेट बिल्कुल सही और सुरक्षित रास्ते पर चले। और फाइनल स्टेप में ये कोर नेटवर्क उस रिक्वेस्ट को इंटरनेट और क्लाउड सर्विसेज की तरफ मोड़ देता है। फिर वहीं से असली एप्स, हाई रेजोल्यूशन वाली स्ट्रीमिंग या हेवी क्लाउड कंप्यूटिंग वापस उसी चेन के जरिए हमारे डिवाइस तक पहुंचती है। आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे टॉपिक पर। अब भले ही इसका आर्किटेक्चर कितना भी शानदार क्यों न हो, हमें आज की तारीख में इसे लागू करने की व्यावहारिक सच्चाई और इसकी सीमाओं को भी निष्पक्ष रूप से देखना चाहिए। यहाँ हमें तराजू को संतुलित रखना होगा। एक तरफ तेज डाउनलोड्स, बिना किसी लैग के ऑनलाइन गेमिंग और बेहतरीन IoT कनेक्टिविटी जैसे कमाल के फायदे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे इस इंफ्रास्ट्रक्चर को लगाने का भारी खर्च, बहुत ज्यादा बिजली की खपत और कई इलाकों में इसका लिमिटेड कवरेज। और एक सबसे बड़ी ग्राउंड रियलिटी ये भी है कि इस अल्ट्रा फास्ट नेटवर्क का मजा लेने के लिए सिर्फ एक साधारण सॉफ्टवेयर अपडेट काफी नहीं है। इसके लिए आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी और पूरी तरह से नए 5G सपोर्ट करने वाले डिवाइस खरीदने होंगे। पुराने 4G हार्डवेयर पर यह जादू काम नहीं करेगा। अब आते हैं आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, 5G के रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। इन भौतिक और आर्थिक चुनौतियों के बावजूद जब 5G पूरी तरह से लागू हो जाएगा, तो ये सिर्फ हमारी बातचीत का तरीका नहीं बदलेगा। ये हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन और इंडस्ट्री जैसे कई बड़े सेक्टर्स का पूरा नक्शा ही बदल देगा। ज़रा स्मार्ट हेल्थ केयर में इसके रोल के बारे में सोचिए। वही 1 मिलीसेकंड वाली लेटेंसी यहाँ एक गेम चेंजर साबित होती है।
इसकी मदद से एक एक्सपर्ट डॉक्टर दुनिया के एक कोने में बैठकर किसी दूसरे कोने में मौजूद रोबोटिक आर्म के जरिए लाइव सर्जरी कर सकता है, वो भी वस्तुतः बिना किसी देरी के। ट्रांसपोर्ट और स्मार्ट सिटीज में भी ये किसी क्रांति से कम नहीं है। एक स्मार्ट शहर के अंदर लाखों सेंसर्स आपस में तुरंत बात कर सकते हैं। इसका सीधा मतलब है कि सेल्फ ड्राइविंग कारें एक अत्यधिक सुरक्षित और ऑटोमेटेड सिस्टम में आराम से नेविगेट कर सकती हैं। और अगर एंटरटेनमेंट या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की बात करें तो 5G की मैसिव बैंडविड्थ एक अलग ही दुनिया खोल देती है। आप बिना किसी बफरिंग के और एकदम शानदार क्वालिटी में वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी के इमर्सिव एक्सपीरियंस का पूरा मजा ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर जैसे जैसे 5G का दायरा बढ़ रहा है और ये हमारी अगली पीढ़ी की स्मार्ट दुनिया को पावर दे रहा है, एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। कम्युनिकेशन का ये अदृश्य लेकिन सुपर फास्ट जाल आने वाले कल में हमारे रोजमर्रा के इंसानी अनुभव को आखिर कैसे और कितना बदल कर रख देगा। ये सिर्फ इंटरनेट स्पीड का मामला नहीं है, बल्कि दुनिया से जुड़ने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। इस विचार के साथ आज का एक्सप्लेनर हम यहीं समाप्त करते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।